नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कंप्यूटर कोर्स के लेक्चर सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैकअप डिवाइस। इसके बाद पोर्ट होगा। पोर्ट के बाद हम लोग देखेंगे एक और टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, विंडो एक्सप्लोरर एंड देन शॉर्टकट कीज है। ठीक है, इसके बाद हमारा कंप्यूटर बेसिक्स का पहला जो यूनिट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट में मूव करेंगे। तो समझिए 25% सिलेबस यहाँ से खत्म हो जाएगा। बैकअप डिवाइस क्या है ये, मतलब आप अपने फोन का बैकअप करते हो, ये भी एक डिवाइस है ना। फोन में क्या क्या स्टोर होता है आपका, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फोटो, डॉक्यूमेंट्स सभी स्टोर होते हैं। जनरली फोन का कोई बैकअप नहीं करता, और जब वो खो जाता है तो सारा डेटा का चला जाता है। ऐसा देखते होगे, सिस्टम में भी ऐसा ही करते हैं आप लोग। आप अपने लैपटॉप का बैकअप करते हैं? नहीं, लैपटॉप भी गया तो गया। लेकिन यदि बैकअप नहीं करने से आपको लगता है कि आपका इतना इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है और आपका लॉस हो गया, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोचिए कि जो कंपनीज है बड़े बड़े, है ना, या फिर जो भी है, यदि मान लेते हैं आप ही एक सेंसिटिव काम कर रहे हो, किसी ऑफिस का काम कर रहे हो, और वहां पे ऑफिस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपने स्टोर कर रखा है अपने सिस्टम में, और उसका यदि आप बैकअप नहीं रखते हैं, तो आपका यदि लैपटॉप खराब हो गया, सिस्टम खराब हो गया और वो डेटा लॉस हो गया, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो वो सारे डेटा को ऐसे सिचुएशन में, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, जनरली होता नहीं है खराब, इसलिए हम लोग करने की आदत नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपका सिस्टम करप्ट कर जाए, आपका मेमोरी करप्ट कर जाए, और यदि आपने बैकअप नहीं करके रखा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो बैकअप करके नहीं रखा है, ये आपका सिस्टम है ना। इसमें आपका हार्ड ड्राइव होगा। तो हार्ड ड्राइव में डेटा, मान लेते हैं आपका 200 GB का डेटा है। ये 200 GB आप किसी और सिस्टम में, या फिर आप अपने हार्ड ड्राइव में जो आता है 4,000 5,000 का पेन ड्राइव, ये सब जो भी है, आप वो सारा डेटा आप यदि बैकअप करके कहीं और रख लेते हो, उसको बोलते हैं बैकअप। क्यों? क्योंकि यदि आपका ये सिस्टम करप्ट कर गया, तो आप डेटा यहां से रिट्रीव कर सकते हो, है ना। तो बैकअप इसलिए इंपॉर्टेंट है। जनरली आप डेटा का बैकअप भले ही ना करे, लेकिन विंडोज का बैकअप करते होगे। और कुछ समय पहले जो होता था विंडोज का बैकअप, सीडी में लोग करते थे। सीडी में विंडोज को स्टोर कर लेते थे कि जब भी आपका विंडो करप्ट करेगा तो आप सीडी लगाकर विंडो को रिस्टोर कर लेंगे। करेक्ट। तो बैकअप जो होगा वो या तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का हो सकता है, यानी सॉफ्टवेयर का बैकअप हो सकता है, या फिर आपका डेटा का बैकअप हो सकता है ना, सिस्टम के। तो बैकअप क्यों जरूरी है आपको तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। और बैकअप करना कहाँ है? ऑफ कोर्स दूसरे डिवाइस पे बैकअप करना है, कि ताकि जब ये आपका करप्ट कर जाए तो आप यहां से इसको वापस से ले सकते हो, है ना, नए सिस्टम में। तो हम लोग कई तरह के बैकअप डिवाइस देखेंगे, जिसमें पहला आता था टेप। ये बहुत पुराना है, अब इसका यूज नहीं किया जाता। ये टेप है ना, ये सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है, बहुत सस्ता है लेकिन स्लो है, अब इसका यूज होता भी नहीं है। ये अभी भी यूज में आता है, जनरली अभी भी ये यूज में आता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। सीडी है, डीवीडी है और ब्लूरे है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क बोला जाता है। इसमें लेजर लाइट के थ्रू डेटा स्टोर किए जाते हैं। ज्यादातर इसमें सॉफ्टवेयर का बैकअप किया जाता है, जो आपका विंडोज है ना, उसका बैकअप किया जाता है। एसडी कार्ड, ये सबको पता होगा। आप अपने फोन में एसडी कार्ड लगाते हैं, एसडी कार्ड पे डेटा आप यहां से मूव कर सकते हैं, है ना। आप उसको कॉपी कर लिया, मान लेते एसडी, जब आप फोन एक्सचेंज करते होंगे, है ना, आप फोन एक्सचेंज करने का मतलब है आपका नया फोन लेना है, पुराना फोन आपके पास रिप्लेस करना है, तो आप मेमोरी एसडी कार्ड में सारा का सारा मेमोरी फोन का डाल देते हैं और उसको फिर फोन दे देते हैं। फिर नया फोन आप लेते हैं, उसमें एसडी कार्ड लेते हैं, फिर उसको कॉपी कर लेते हैं। करेक्ट। तो ये भी एक बैकअप करने का तरीका है। यह है यूएसबी फ्लैश ड्राइवर, ये बहुत चलता है, सबके पास यूएसबी होता ही है आजकल, है ना। इसमें कॉपी कर लेते हैं डेटा।
32 GB का आता है, 16 GB का आता है, 64 GB का आता है, अब तो 128 GB का भी आने लगा है। ठीक है, यह है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जिसमें हमने बात किया या तो हार्ड ड्राइव का बात करें या फिर एसएसडी की बात करें। ये एसएसडी है और ये हार्ड ड्राइव है, इस तरह से आता है ना, इतना चौड़ा रहता है वो, और यहाँ पे केबल लगाते हैं और सिस्टम में लगाते हैं और यहाँ पे कॉपी करते हैं। ये जनरली 1 TB का होता है या 2 TB का होता है, 4 TB का भी हो सकता है। ठीक है, ये है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ये ज्यादातर यूज किया जाता है कंपनीज वगैरह में। मान लें आप रिलायंस जियो में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे मान लेते हैं 1,000 एम्प्लाई है, तो 1,000 लैपटॉप है जो जहां पे सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उन सारे एम्प्लॉय के लैपटॉप का जो भी डेटा है उसको बैकअप करना है डेली वाइज डेली शेड्यूल बैकअप। तो एक बड़ा सा डिवाइस लगेगा जिसपे सारा का सारा डेटा बैकअप किया जाएगा। इसको बोलते हैं नेटवर्क अटैच। सारा का सिस्टम जो जितने लैपटॉप होते हैं ऑफिस में, वो सभी एक प्राइवेट लाइन से कनेक्टेड होते हैं और वहां से सारा का सारा लैपटॉप का डेटा शेड्यूल्ड बैकअप, 10 बजे बैकअप होना है दिन में, तो 10 बजे सबका लैपटॉप से बैकअप डेटा इस नेटवर्क अटैच स्टोरेज में जाकर के स्टोर हो जाता है। क्लियर है? तो ये नॉर्मल लोग पर्सनली यूज के लिए नहीं करते हैं, ये ज्यादातर कंपनीज वगैरह में नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज किया जा होता है, जहां पे सभी सिस्टम का बैकअप रखा जाता है। क्लियर है? अगला है क्लाउड स्टोरेज। ये आजकल के जमाना में बहुत यूज हो रहा है और इसी की दुनिया ही अब। क्यों? क्योंकि हर कोई गूगल ड्राइव यूज किया होगा। आपको इमेज स्टोर करना है, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए। आप कहीं भी हो, आपको वापस से वो इमेज चाहिए, आप लॉग इन कीजिए गूगल ड्राइव और इमेज डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम में, है ना। हमें फिक्र ही नहीं है कि जहां पे हम बैकअप कर रहे हैं वो भी कहीं करप्ट ना हो जाए, वो गूगल देख लेगा। इसी तरह से ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है, फोटोज है, एडोब क्रिएटिव क्लाउड है, ये सभी क्या है? क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जहां पे बहुत हंड्रेड थाउजेंड्स टीबी के स्टोरेज बने होते हैं अलग अलग, जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है। और उसको हम लोग कैसे स्टोर करते हैं? थ्रू इंटरनेट। इसमें इंटरनेट का होना जरूरी है। तो इंटरनेट का जो भी स्पीड है उसी स्पीड से आपका गूगल ड्राइव पे जाके डेटा स्टोर होगा। क्लियर है? तो ये सभी हम लोग देखे जो बैकअप डिवाइस, बैकअप करने का तरीका था, बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस थे। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है ना। आपको 7 मिनट 6 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो पोर्ट्स। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पोर्ट होता क्या है, ये आप देखे होंगे। अब यदि आप लैपटॉप होगा आपके पास, तो आप लैपटॉप में दोनों किनारे में देखेंगे कई सारे होल हैं। यूएसबी लगाने का मतलब पेन ड्राइव लगाने का है, चार्जिंग करने के लिए चार्जिंग पिन है, आपका ऑडियो जैक है जिसपे आप गाना, माइक्रो हेडफोन है उसमें जो ऑडियो जैक है ना, 3.5 mm का, वो भी लगाने का एक पोर्ट दिया होता है। यूएसबी पोर्ट होता है, एचडीएमआई पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है, ये सारे के सारे वीजीए पोर्ट होता है। ये पोर्ट होते हैं, इस पोर्ट के थ्रू आप पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो भी हैं उसको आप सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम से आप क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। वो किसके थ्रू कर रहे हैं? थ्रू पोर्ट्स कर रहे हैं। तो एक तरह से डॉकिंग पॉइंट हो गया, जिसका यूज करके आप एक्सटर्नल डिवाइसेस या फिर पेरिफेरल भी बोलते हैं इसको, इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस आ जाते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो देखिए ये आपका पावर का जैक हो गया, लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो इस तरह का पावर, या फिर एक छोटा सा होल वाला भी पावर होता है ना। ये आपका स्पीकर का हो गया, ये आपका 3.5 mm का माइक्रो जैक हो गया, है ना। ये आपका यूएसबी पोर्ट हो गया, ये आपका RJ45 का पोर्ट है। यदि आपके घर में लैन लगा हुआ है ना, तो लैन केवल इसी से कनेक्ट होता है, इथरनेट केबल बोलते हैं उसको। ये आपका वीजीए पोर्ट है ना, वीजीए पोर्ट से आप कनेक्ट करते थे प्रोजेक्टर वगैरह। ये आपका सीरियल R32 पोर्ट है, ये सभी यूज में अब नहीं आता है। ठीक है, ये डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट बोलते हैं इसको। ये आपका DB25, इस तरह के कई सारे पोर्ट्स होते हैं। हालांकि अभी लैपटॉप में आपको ज्यादा पोर्ट नहीं दिखेगा, आपको क्या क्या दिखेगा? 3.5 mm का जैक दिखेगा, यूएसबी पोर्ट दिखेगा,
और HDMI पोर्ट दिखेगा। हो ना हो ज्यादा हो तो आपको VGA पोर्ट दिखेगा। इसके अलावा आपको एक पावर प्लग दिखेगा, पावर बटन, पावर चार्ज करने के लिए। इस इतना ही पोर्ट आपको लैपटॉप वगैरह में अब दिखता है। क्लियर है? तो आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी बोलते हैं। इसके थ्रू आप फोन भी चार्ज करते हो, आजकल लैपटॉप भी चार्ज होने लगा है, ठीक है। और यूएसबी के थ्रू आप डेटा भी ट्रांसफर करते हो। वो जो पेन ड्राइव लगाते हैं क्या यूएसबी पोर्ट में ही लगता है ना वो। तो यूएसबी पोर्ट जो है इससे प्रिंटर भी कनेक्ट होता है, स्कैनर भी कनेक्ट होता है, कीबोर्ड भी कनेक्ट होता है, माउस भी कनेक्ट होता है, फ्लैश यानी पेन ड्राइव कनेक्ट होता है, हार्ड ड्राइव भी कनेक्ट होता है। ये सारा आजकल अब यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होता है। और यूएसबी पोर्ट जो है ये चार्ज करने के भी काम आता है। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है यूएसबी 4 है, 4.2 है, यूएसबी 4 2.0, इसको 2.0 बोलते हैं, यूएसबी 4 2.0। इसका स्पीड जो है 80 जीबीपीएस का स्पीड है। कितना फास्ट है सोचिए, यानी 80 जीबी का ट्रैफिक एक सेकंड में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आपका पेन ड्राइव यूएसबी 4 2.0 सपोर्ट करता है, तो आप अपने सिस्टम से 500 जीबी का डेटा 5 से 10 सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। कितना फास्ट है सोच लीजिए, ये इतने फास्ट आ गए हैं मार्केट में। VGA पोर्ट, इसका जमाना हालांकि खत्म होता जा रहा है, इसकी जगह HDMI से ये रिप्लेस होता जा रहा है। तो ये VGA पोर्ट, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, वीडियो ग्राफिक्स अरे। इसमें 15 पिन होते हैं 3 रो में, 5 5 और 5, इस तरह से 15 पिन होते हैं। ये आपका VGA पोर्ट है, यहां पे आप देखिए, ये आपका VGA पोर्ट है, 5 5 5। क्लियर है? इसको रिप्लेस कर दिया गया है आजकल HDMI से। ये सब प्रोजेक्टर वगैरह, मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए, प्रोजेक्टर कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आजकल जो HDMI पोर्ट है ये ऐसा दिखता है। इसमें यदि आप अच्छे से अंदर देखा जाए तो इसमें टोटल 19 पिन होते हैं। और आपसे यही पूछा जाएगा, ये जो मैं भी बता रहा हूं इसमें से यही पूछा जाएगा कि VGA में कितना पोर्ट होता है, कितना पिन होता है, और ये HDMI में कितना पिन होता है। तो याद रखिएगा, VGA में 15 पिन है, 5 5 5, और इसमें 19 पिन है। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन HDMI का 2.1 है। जहां तक इथरनेट पोर्ट है, इसमें भी आपको बताया, आपको इंटरनेट चाहिए, लैन केबल चाहिए, तो लैन केबल इंटरनेट पोर्ट से लगाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो RJ45 है, और इसमें 8 पिन होता है। ये जो है ना, ये 8 पिन का कनेक्टर होता है। ठीक है, याद रखना है ये सब। तो यहां से आपका पोर्ट भी खत्म होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे विंडो एक्सप्लोरर, जो कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक हम लोग जहां तक देखें आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, और इतना कर लेना मोर देन सफिशिएंट है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ये रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी आपसे, है ना।